तिश्मिला का अर्थ होता है डरावना क्षेत्र। जिस स्थान पर जाने से आपके मन में खौफ उत्पन्न हो, भय उत्पन्न हो, उसको अपन डरावना क्षेत्र कहते हैं। तो राजस्थान में अगर आप तारागढ़ बूंदी में जाएंगे तो आपको वहां पर डरावना सा माहौल लगेगा, क्योंकि अंदर सुरंगें सुरंगें बनी है। उन सुरंगों में से विभिन्न प्रकार के पक्षियों की चेखने महकने की आवाज आती है, जिसके कारण आप अचानक से इस दुर्ग में डर जाते हैं। इसी कारण इसको राजस्थान का बताइए कौन सा दुर्ग कहते हैं? तिश्मिला दुर्ग कहा जाता है। मित्रों, अगला बिंदु इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इस दुर्ग में उमेद सिंह ने चित्रशाला का निर्माण करवाया। चित्रशाला का निर्माण करवाया जिससे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। जिससे बताओ क्या कहते हैं? भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। भित्ति चित्रों का स्वर्ग, भित्ति चित्रों का क्या कहते हैं? स्वर्ग कहते हैं। मित्रों, इस दुर्ग के अंदर ध्यान रखिएगा, इस दुर्ग के अंदर एक महल बना हुआ है और उस महल में अत्याधिक चित्र बने हुए होने के कारण उस महल का नाम बताओ क्या हो जाता है? चित्रशाला हो जाता है। और उस चित्रशाला पर इतने आकर्षक चित्र बने हुए हैं, चित्रशाला की दीवारों पर इतने आकर्षक चित्र बने हुए हैं, जिसमें उमेद सिंह सुअर का शिकार कर रहा है, एक अंग्रेजनी बेटे दोनों पास में बैठे हैं, पियानो बजा रहे हैं। इसके अलावा भी विभिन्न प्रकार के पक्षियों के चित्र इतने आकर्षक चित्रित हुए हैं कि इनको देख करके कोई कहता वाह क्या चित्र है। यानी भित्ति चित्रों में सबसे अच्छे चित्र भित्ति चित्र का अर्थ होता है भित्ति यानी बींत यानी दीवार पर जो चित्रकारी की जाती है उसे भित्ति चित्र कहते हैं। और भित्ति चित्रों का जो स्वर्ग है वो कौन से महल को कहा जाता है? चित्रशाला को कहा जाता है। यह चित्रशाला कौन से गढ़ में है? तारागढ़ में है। और इस चित्रशाला का जो निर्माण करवाया जाता है वो बूंदी के शासक उमेद सिंह के द्वारा करवाया जाता है। दोस्तों मित्रों, इसी दुर्ग के बारे में अगले बिंदु ध्यान रखिएगा। गर्भ गुंजन व महाबाला नामक तोपें स्थित। गर्भ गुंजन व महाबाला नामक तोप स्थित। बताओ, गर्भ गुंजन व महाबाला नामक के तोप स्थित है। तोप तो जानते हैं, कई तोपें राजस्थान के अलग अलग दुर्गों में स्थित है। उनमें से गर्भ गुंजन महाबाला तारागढ़ में है। जिस प्रकार अपन ने देखा था कड़क बिजली, जमा, गजनी, गज्जके, ये सारी की सारी तोपें जोधपुर के मेहरानगढ़ में थी, उसी प्रकार परीक्षक सीधा पूछता है गर्भ गुंजन व महाबाला नामक तोप राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? तो वो अपना मित्रों बताओ कौन से दुर्ग में है? वो है अपने इसमें तारागढ़ बताओ कहां पर पड़ता है? बूंदी में पड़ता है। मित्रों, अगला बिंदु देखिएगा। इस दुर्ग के बारे में रुडाइड कपलिंग ने कथन कहा था। एक इतिहासकार साहित्यकार जिनका नाम था रुडाइड क्लिपिंग, इन्होंने कथन कहा था रुडाइड क्लिपिंग ने, और इन्होंने कहा कि इस दुर्ग का निर्माण तो भूत प्रेतों ने करवाया। बताओ, इस दुर्ग का निर्माण तो भूत प्रेतों ने करवाया। बताओ किसने करवाया? भूत प्रेतों ने करवाया। ऐसा कथन इस तारागढ़ बूंदी के बारे में बताओ किसने कहा था? इतिहासकार रुडाइड कपलिंग। यही रुडाइड कपलिंग जो है जब मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर को देखने आया था तब इसने कहा था कि इस दुर्ग का निर्माण तो परियों व फरिश्तों ने करवाया है। यानी मेहरानगढ़ के बारे में तो क्या कह रहा है कि इस दुर्ग का निर्माण परियों व फरिश्तों ने करवाया है, क्योंकि उसको पता है जोधपुर के खिलाफ कुछ बोला गया तो हालात खराब हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आपके सामने सैकड़ों बातें हैं। जोधपुर के खिलाफ जो बोला है, चाहे आसाराम हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे राम रहीम हो, उनका ट्रीटमेंट वाह है। इसलिए रुडाइड क्लिपिंग भी जोधपुर के पक्ष में ही बोला था कि इस दुर्ग का निर्माण तो परियों फरिश्तों ने करवाया। लेकिन जैसे ही जोधपुर से निकल करके बूंदी पहुंचता है, वहां पर क्या कहता है कि इस दुर्ग का निर्माण तो किसने करवाया है? भूत प्रेतों ने करवाया है। ये कुछ बातें मित्रों अपने को कौन से दुर्ग के बारे में रखनी है? तारागढ़ बूंदी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे।
हाँ, अब देखिएगा, यहां तक सारी की सारी बातें अपने को पता होनी चाहिए। ये हो गया अपना तारागढ़। तारागढ़ बताओ कहां पर पड़ता है? तारागढ़ पड़ता है मित्रों बूंदी में। बताओ तारागढ़ कहां पर पड़ता है? बूंदी में पड़ता है। अब देखिएगा अगला बिंदु, अरे इस दुर्ग का निर्माण कौन है? मनु भाई कह रहा है रामदेव सिंह ने। मनु तू रामदेव सिंह करके आ जाना बेटा। यहां पर जो बरसिंह हाड़ा लिखा है तो मत करना बरसिंह हाड़ा, बाकी सब बरसिंह हाड़ा करके आ जाएंगे। अपने जहां से भी पहले का कुछ गलत मटेरियल पड़ा हुआ उसको सुधार लेना। रामदेव सिंह हाड़ा ने नहीं करवाया इसका निर्माण, बरसिंह हाड़ा ने करवाया। पेपर उठा के देखिएगा, PSI 2011 का क्वेश्चन नंबर 37 पर जाइएगा। पूछा गया था तारागढ़ बूंदी का निर्माण किसने करवाया? रामदेव सिंह हाड़ा नामक कोई व्यक्ति विकल्प में ही नहीं आया, बरसिंह हाड़ा आया था। पुलिस सब इंस्पेक्टर 2011 का पेपर उठा करके देखना। इसलिए जो भी बीच में अनावश्यक अपनी तरफ से विद्वान नहीं बनना है। कांस्टेबल में विद्वानों की कोई आवश्यकता नहीं है, जितना पढ़ाया जाए उतना आपको अच्छे से याद होना चाहिए। मित्रों अगला दुर्ग देखिएगा। अगले दुर्ग, जिस दुर्ग के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं उस दुर्ग का नाम है नवलखा दुर्ग। बताओ उस दुर्ग का नाम कौन सा दुर्ग है? नवलखा दुर्ग। और मित्रों ये जो नवलखा दुर्ग है इसके बारे में दो बिंदु ध्यान रखिएगा। ये नवलखा दुर्ग सबसे पहले तो बताओ पड़ता कहां पर है? झालावाड़ में पड़ता है। इस नवलखा दुर्ग को यहां पर क्यों लिखा गया है? देखिएगा नवलखा दुर्ग को इसलिए लिखा गया है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला जिसका निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, ऐसा दुर्ग बताओ कौन सा दुर्ग है? नवलखा दुर्ग। यानी इसका निर्माण अत्यधिक महंगा था, अभी तक इसका निर्माण चल रहा है। तो परीक्षक किसी भी प्रकार की सातिरी कर सकता है, वो पूछ ले ऐसा दुर्ग जिसका निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो वो मित्रों ध्यान रखिएगा कौन सा दुर्ग है? नवलखा दुर्ग है। मित्रों अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखिएगा यहां पर लिख देता हूं, इस दुर्ग की नींव बताओ किसके द्वारा रखी गई थी? इस दुर्ग की नींव रखी गई थी मित्रों 1860 के आसपास में पृथ्वी सिंह के द्वारा। बताओ इस दुर्ग की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? पृथ्वी सिंह के द्वारा रखी गई। एक बिंदु लिख ले नीचे, इस दुर्ग का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं। इस दुर्ग का निर्माण कार्य, इस दुर्ग का निर्माण कार्य अभी तक जारी, अभी तक है जारी। बताओ इस दुर्ग का निर्माण कार्य अभी तक क्या कर रहा है? चल रहा है। यह हो गया अपना नवलखा दुर्ग। दो बातें ध्यान रखनी थी। इसी नवलखा दुर्ग के साथ में एक दुर्ग और पढ़ लेते हैं और उस दुर्ग का नाम है मित्रों बाला दुर्ग। बताओ कौन सा दुर्ग है? बाला दुर्ग। यहीं पर लिख देता हूं दो लाइनें, बाला दुर्ग। और बाला दुर्ग तो बताओ कहां पर पड़ता है? अलवर में पड़ता है। बाला दुर्ग मित्रों बताओ कौन से वर में पड़ता है? अलवर में पड़ता है। मित्रों बाला दुर्ग जो है इसका निर्माण किसने करवाया? अलगू राय ने करवाया। बताओ बाला दुर्ग का निर्माण, यहां पे छोटी छोटी बातें याद रखिएगा, अलगू राय ने करवाया। बताओ किसने करवाया था? अलगू राय ने। जबकि इस दुर्ग का अगर आपसे वास्तविक निर्माता पूछा जाए कि इस बाला दुर्ग का वास्तविक निर्माता कौन था, तो इस दुर्ग का जो वास्तविक निर्माता है उसका नाम था हसन खां मेवाती। बताओ इस दुर्ग का वास्तविक निर्माता कौन हो जाएगा? हसन खां मेवाती को इस दुर्ग का वास्तविक निर्माता कहते हैं। और इस दुर्ग के बारे में ध्यान रखिएगा, ये जो दुर्ग है 52 दुर्गों का लाडला कहलाता। बताओ कितने दुर्गों का लाडला कहलाता? 52 दुर्गों का लाडला। बताओ कौन सा दुर्ग कहलाता है? बाला दुर्ग। बाला दुर्ग अलवर में है, जो चारों तरफ से छोटे मोटे 52 गढ़ों से घिरा हुआ है। और 52 छोटे मोटे दुर्गों से घिरा हुआ होने के कारण इस दुर्ग को बताओ कितने दुर्गों का लाडला कहते हैं? 52 दुर्गों का लाडला कौन सा किला कहलाता है? बाला दुर्ग कहलाता। और बाला दुर्ग है कहां पर? अलवर में है मित्रों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहीं पर एक छोटा सा दुर्ग और लिख देता हूं, यहां पर इतना सा ध्यान रखना, एक दुर्ग बना हुआ है नाहरगढ़। और ये नाहरगढ़ राजस्थान में 2-3 है बेटा। नाहरगढ़ एक जो नाहरगढ़ है 12 में है। बताओ ये नाहरगढ़ जो 12 वाला नाहरगढ़ है, इसके बारे में आपको ध्यान क्या रखना है? इसकी आकृति दिल्ली के लाल किले जैसी है। बताओ इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति दिल्ली के लाल किले जैसी। इसकी आकृति दिल्ली के लाल किले जैसी, यानी दिल्ली का जो अपना लाल किला है जहां से प्रधानमंत्री झंडा पहनाते हैं,
उसके समान आकृति राजस्थान के कौन से दुर्ग की है? नाहरगढ़ की। नाहरगढ़ एक तो जयपुर में है और एक नाहरगढ़ बताइए कहां पर पड़ता है? एक नाहरगढ़ पड़ता है 12 में। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा मित्रों। हाँ, इस दुर्ग का निर्माण बाला का अलगू राय ने करवाया था। हाँ मनु भाई, अलगू राव ने करवाया था। हाँ, अब देखिएगा, बाबा बाला किले में बाबर एक रात के लिए ठहरा था। हाँ बिल्कुल ठहरा था, बिल्कुल ठहरा था। अब देखिएगा अगला बिंदु, हसन खां मेवाती ने राणा सांगा का साथ दिया। हाँ माया प्रजापति दिया था माया जी। यहां तक का स्क्रीनशॉट सबने ले लिया। तो ये राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण दुर्ग। एक दो और आ जाइएगा। भैंसरोडगढ़ की काफी मांग हो रही है तो भैंसरोडगढ़ देख लो भाई। ये रहा अपना इधर भैंसरोडगढ़। और भैंसरोडगढ़ बताओ मित्रों कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? जल्दी से बताइएगा। पहली बात तो भैंसरोडगढ़ है कहां पर? भैंसरोडगढ़ मित्रों पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। बताओ भैंसरोडगढ़ कहां पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। जल्दी से बताइए ये दो कौन सी नदियों के संगम पर है? भैंसरोडगढ़ के बारे में ध्यान रखना, नाम से ही स्पष्ट है, भैंसरोडगढ़, यानी एक तो भैंस शब्द है और एक रोड शब्द है। दोनों को मिला दे तो एक का नाम हो जाएगा बैंसा शाह और दूसरे का नाम हो जाएगा रोड़ा शाह। बैंसा शाह व रोड़ा शाह के द्वारा जो दुर्ग बनाया गया, उस दुर्ग का नाम बताओ कौन सा गढ़ हो गया? भैंसरोडगढ़। क्योंकि दोनों का नाम आ रहा है, गढ़ यानी किला, भैंस यानी भैंसा, रोड यानी रोड़ा। बैंसा शाह और रोड़ा शाह के द्वारा बताओ क्या कहते हैं? बताओ भैंस को क्या कहते हैं? राजस्थान में मारवाड़ी भाषा में आपने देखा होगा भैंस को क्या कहा जाता है भाई? जब भैंस इधर उधर भागती है तो गांव में क्या कहते हैं? रोड़ा किधर भाग रही है, रोड़ा किधर है भाग रही है, यानी भैंस को ही क्या कहते हैं? रोड़ा कहते हैं। तो इसका निर्माण बताओ क्या हो गया? इसका निर्माण हो गया बैंसा शाह व रोड़ा शाह के द्वारा। इसका निर्माण हो गया बैंसा शाह और रोड़ा शाह। अब आप पूछेंगे ये बैंसा शाह और रोड़ा कौन है? बामनी और चंबल के संगम पर। वेरी गुड, वेरी गुड। मोनिका कह रही है बामनी और बनास के संगम पर। वेरी गुड। चित्तौड़, बनास चित्तौड़ में कब आने लग गई? बनास चित्तौड़गढ़ में कब आने लग गई मित्रों? हाँ देखिएगा, भैंसरोडगढ़ के बारे में अगला बिंदु ध्यान रखना, चंबल व बामनी नदी के संगम पर बना हुआ है। ये बताओ कौन सी नदी के संगम पर? चंबल व बामनी नदी के संगम पर स्थित है। चंबल व बामनी नदी के संगम पर। और मित्रों इस दुर्ग को ध्यान रखना, राजस्थान का वेलोर कहा जाता। भैंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का बताओ क्या कहते हैं? राजस्थान का वेलोर किस दुर्ग को कहा जाता? राजस्थान का वेलोर भैंसरोडगढ़ को। वेलोर का अर्थ होता व्यवसायिक दुर्ग से, इसे व्यापारी दुर्ग भी कहा जाता। इसे बताओ कौन सा दुर्ग कहते हैं? इसे व्यापारी दुर्ग भी कहा जाता है। ये चार बातें अपने को बताओ किसके बारे में याद रखनी है? भैंसरोडगढ़। और भैंसरोडगढ़ बताओ कहां पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है मित्रों। इसे राजस्थान का बताओ क्या कहते हैं? वेलोर कहते हैं। अब एक दो छोटे छोटे दुर्ग और देख लीजिए, इधर आई गए हैं तो मित्रों यहां पर देखना, एक दुर्ग है बाली दुर्ग। बताओ एक दुर्ग बना हुआ है बाली दुर्ग। और ये बाली दुर्ग जो है ये तो बताओ कहां पर पड़ता है? पाली में पड़ता है। बाला दुर्ग ध्यान रखना, बाला दुर्ग अलग है, बाली दुर्ग अलग है। बाला दुर्ग जो है वो तो अलवर में पड़ता है और बाली दुर्ग बताओ कहां पर पड़ता है? पाली में। मित्रों ये जो बाली दुर्ग है इसका निर्माण बीरमदेव चौहान ने करवाया। दुर्ग का जो निर्माण है वो निर्माण बताओ किसके द्वारा करवाया गया? बीरमदेव के द्वारा करवाया गया। बताओ इस दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? बीरमदेव चौहान। और ये बीरमदेव चौहान कौन है? जालोर के शासक कान्नड़देव चौहान का राजकुमार, कान्नड़देव चौहान का पुत्र जिसका नाम था बीरमदेव। बीरमदेव के द्वारा इस दुर्ग का बताओ क्या करवाया जाता है? निर्माण करवाया जाता है। मित्रों ये दुर्ग केवल और केवल इतना ध्यान रखना, इस दुर्ग में पांडवों के गुली डंडे स्थित। इस दुर्ग में पांडवों के गुली डंडे स्थित, इतना ही याद रखिएगा। पांडवों के क्या स्थित है? गुल्ली डंडे स्थित है। और बताओ गुल्ली डंडे सब जानते हो, इस दुर्ग में पांडवों के क्या स्थित है? गुल्ली डंडे स्थित है। और वर्तमान में यहां पर जेल संचालित है। वर्तमान में यहां जेल संचालित।
वर्तमान में यहां बताओ क्या संचालित है, जेल संचालित है। गुली डंडे पांडवों के कौन से दुर्ग में है, बाली दुर्ग। और बाली दुर्ग बताओ बताओ कहां पर पड़ता है, यह पड़ता है पाली में। तो यहां तक की जानकारी। गुली डंडे जानते हो, प्राचीन समय में एक राजस्थानी खेल होता था जिसे आप डंडे से घुमा के इक्कड़ इल्ल इक्का बिल्ल बिका करते करते आप खेलते थे, लकड़ी का बना होता था। उस गुल्ली डंडे के बारे में, पांडवों के गुल्ली डंडे कहां है, जल्दी से यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विकास सिया कह रहा बीरमदेव वाली स्टोरी सुनाओ ना सर जी, ऑफलाइन वाली। अरे बेटा ऑफलाइन वाली स्टोरी अभी नहीं सुनाएंगे, ऑफलाइन वाली स्टोरी बाद में कभी सुनाएंगे। अभी हाँ यहां तक लिख लिया। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं भानगढ़, भानगढ़ डालू चौधरी, अगर तेरी इतनी मन हो गया भानगढ़ पढ़ने का तो चलो भानगढ़ पढ़ा देते हैं। यहां तक सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। अगला बिंदु देखिएगा मित्रों, अगला बिंदु, इस दुर्ग के बाद में विद्यार्थियों की अत्यधिक मांग आ रही है कि गुरुजी भानगढ़ तो पढ़ाओ ही पढ़ाओ, लेकिन ध्यान रखना भानगढ़ वाली कहानी नहीं सुनाऊंगा। ये रहा भानगढ़। भानगढ़ बताओ कहां पर पड़ता है, अलवर में। भानगढ़ बताओ कहां पर पड़ता है, अलवर में। मित्रों इस भानगढ़ अलवर के बारे में ध्यान रखिएगा, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। निर्माण के बारे में आपको विवादास्पद तथ्य मिलेंगे। किसी के द्वारा कहते हैं कि मानसिंह के द्वारा करवाया गया, कोई कहता है भारमल के द्वारा, कोई कहता है भगवंत दास के द्वारा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, अगर निर्माता में 3-4 विकल्प आते हैं तो ध्यान रखिएगा इसका निर्माण भारमल ने तो करवाया था, लेकिन इसका निर्माण भगवंत दास ने पूर्ण करवाया था। हालांकि इसके बाद भी ये दुर्ग चलता रहा था, मानसिंह ने भी इस दुर्ग में काफी कुछ बनवाया था, लेकिन निर्माता बताओ कौन सा दास हो जाएगा, भगवंत दास हो जाएगा। और मित्रों इसे राजस्थान का भूतिया किला कहते हैं। बताओ इसे राजस्थान का कौन सा किला कहते हैं, राजस्थान का भूतिया किला। बताओ राजस्थान का कौन सा किला कहते हैं, भूतिया किला कहां जाता है। मित्रों ये रत्नावली नामक राजकुमारी के कारण, रत्नावली नामक राजकुमारी की कथा हेतु प्रसिद्ध। रत्नावली नामक राजकुमारी की कथा हेतु प्रसिद्ध। बताओ राज कथा हेतु क्या है, प्रसिद्ध है। कौन सा किला है, भानगढ़ का किला, जो कहां पर पड़ता है, अलवर में। और ऐसा कहते हैं कि यहां पर रात्रिकालीन समय में जाना पूर्णतः वर्जित है। रात्रिकालीन समय में यहां पर भूत प्रेतों की, आत्माओं की चीख पुकार मचती है। ये अपने को थोड़ा सा किसके बारे में याद रखना है, भानगढ़ के बारे में याद रखना है। सर धौलपुर का शेरगढ़ पढ़ा हूं, मैं धौलपुर से हूं। बेटा धौलपुर से है तो ठीक बात है। कुछ कह रहे हैं सर जी कहानी सुनाओ। अरे कहानी अभी नहीं सुनेंगे, कहानी जैसे ही आपके पेपर हो जाएगा उसके बाद एक दिन आएंगे और पूरे दिन आपको कहानियां सुनाएंगे, पूरे दिन बताओ क्या सुनाएंगे, कहानियां सुनाएंगे। अभी यहां पर कहानी सुनने का समय ना तो आपके पास है ना अपने पास है। मित्रों अगला बिंदु ध्यान रखिएगा, शेरगढ़। बताओ अगला गढ़ कौन सा गढ़ है, शेरगढ़। और शेरगढ़ को ही अपन कौन सा गढ़ कहते हैं, कोसवर्धन दुर्ग कहते हैं। बताओ शेरगढ़ अथवा कोसवर्धन, ये शेरगढ़ अथवा कोसवर्धन दुर्ग कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है बारां में। बताओ शेरगढ़ अथवा कोसवर्धन दुर्ग कहां पर पड़ता है, बारां में पड़ता है। मित्रों इसका निर्माण जोधपुर के शासक मालदेव राठौड़ ने करवाया। बताओ इसका निर्माण जोधपुर के शासक किसने करवाया था, मालदेव राठौड़ ने करवाया। और जब मालदेव राठौड़ ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था तब उस दुर्ग का नाम था कोसवर्धन। कोसवर्धन इसलिए कहा जाता कि जयपुर राज्य का जितना भी राजकीय खजाना होता था वो इसी दुर्ग में रखा जाता था। लेकिन 1544 ईस्वी में जब गिरी सुमेल का युद्ध होता है और उस गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी जब मालदेव को पराजित कर देता है तो शेरशाह सूरी इस दुर्ग के ऊपर अधिकार कर लेता है और अपने नाम पर इस दुर्ग का नाम बताओ कौन सा गढ़ कर देता है, शेरगढ़ कर देता है। तो मित्रों अगला बिंदु ध्यान रखना, इस दुर्ग में हुन हुंकार नामक तोप स्थित है। इस दुर्ग में हुन हुंकार नामक तोप स्थित है। बताओ हुन हुंकार नामक क्या स्थित है, तोप स्थित है। ये है अपना बताओ राजस्थान का कौन सा गढ़ है, शेरगढ़ अथवा कौन सा गढ़, कोसवर्धन दुर्ग। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों।
हर्ष गुर्जर कह रहा कहानी तो सुनानी पड़ेगी। सुनाएंगे बेटा, कभी और सुनाएंगे। गुर्जर देवनारायण जी का लाडला गुर्जर, और कभी सुनाएंगे। हाँ, अब देखिएगा अगला बिंदु, यहां तक सारी की सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। ये है मित्रों, ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान में रखिएगा, राजस्थान के दुर्गों की जो अध्याय है वो यहां पर क्या होती है, समाप्त होती है। 30 दुर्ग मैंने आपको लगभग पढ़ा दिए हैं। अब देखिएगा टोटल 256 दुर्ग है। परीक्षक की जहां से मर्जी है वहां से प्रश्न बना सकता है, लेकिन जहां तक जितनी भी पिछली प्रतियोगी परीक्षा होती है उनमें इन्हीं 15-20 दुर्गों में से, जो राजस्थान के विशाल विशाल दुर्ग है, उन्हीं में से प्रश्न बनता है। एक एक दुर्ग के बारे में मैंने आपको विस्तृत विवेचना सहित 10-15 अपने बनाया था। 10-15 दुर्ग तो आपको पूरे विस्तार से बताए थे। 6 दुर्ग जो यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में शामिल थे, उसके बाद भी 10-12 दुर्ग ऐसे बताए जो पूर्ण विस्तार से अपने पढ़े, और इसके बाद ये 5-7-10 छोटे छोटे दुर्ग। यहां पर मित्रों राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की अध्याय क्या होती है, समाप्त होती है। अब आप बताइए, राजस्थान के दुर्गों में किसी को कोई दिक्कत, या दुर्गों की कहानी सबको समझ में आ गई क्या? जल्दी से कमेंट करके बताइए। राजस्थान के दुर्ग सबके दिमाग में सेट हो गए क्या? अगर राजस्थान के प्रमुख दुर्ग आपके दिमाग में सेट हो गए तो अगला अपन